के अंदर लिबर्टी में कजाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को। अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे। खुद को बेहतर करें बजाय कि दूसरों को मिन्नतें करने से बेहतर खुद को बचाएं। जब भी इस तरह का कुछ होता है, जो पीसीबी है वो हमेशा टेक डाउन कर जाता है, जिसकी वजह से कोई हमने ऐसी एग्जांपल सेट ही नहीं करी किसी भी के लिए, बेशक वो अफगानिस्तान हो या इंडिया हो। एंड आया वर्ड के भाई अफगानिस्तान भी सही कोई बात करे। दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो चांद पर भी सेफली चैंपियन ट्रॉफी करवा सकता है और भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत एक बार आए पाकिस्तान खेलने। अगर उनके साथ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ अप्रिय घटना घट जाती है, तो दोबारा फिर कभी पाकिस्तान खेलने ना आए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सना अमजद जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स रहने दिया जाए तो दुनिया को आप फतह कर सकते हैं। ये हमारे लिए, सबके लिए बहुत बेहतर है। अब स्पोर्ट्स के अंदर अगर सियासत आ जाए तो स्पोर्ट्स का काम बढ़ जाएगा, खराब हो जाएगा। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क, हमसाया मुल्क, दूर का मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो स्पोर्ट्स को बेहतर करना पड़ेगा। स्पोर्ट वही चीज़ है जिससे किसी भी मुल्क का सॉफ्ट इमेज आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं पूरी दुनिया के आगे। स्पोर्ट्स से आपके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या आपस के मामला तो वो बेहतर हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि 2009 में 3 मार्च 2009 के अंदर लिबर्टी में कजाफी स्टेडियम के पास श्रीलंका टीम पे हमला हुआ। हमने एक्सेप्ट किया कि कुछ कोताही हमसे हुई, लेकिन उसके बाद एक क्रैकर भी फटा नहीं, एक भी का कोई नुकसान हुआ किसी नहीं। को। अगर पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी जाके हमें हमारे चैंपियन ट्रॉफी करवा सकती है। पाकिस्तान छोड़े, चांद पर भी अगर ये चाहे, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक कदम बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा माजी से बंदा सीखता है कि माजी के अंदर 2009 के अंदर ये हुआ, हमने कहा आज के बाद ना हो। उसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स बढ़ गए, वो सिक्योरिटी के हो, वो उनके पिक एंड ड्रॉप का हो या ड्यूरिंग मैच का हो, सबके लिए ओपन होते थे मैचेस। आप इस तरह नहीं है, जब तक सिक्योरिटी से पास बंदा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। देखिए, हमने इंडिया को यहाँ तक बोला है कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, या अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप अमृतसर रुक जाएं, वहाँ से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आएँ, कजाफी स्टेडियम में मैच खेलें, उसके बाद वापस चले जाएं। यहाँ तक कि पीसीबी ने बोला है कि इंडिया के तमाम मैचेस लाहौर के अंदर करवाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 ममालिक ने आने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा आईसीसी अब गौर करे कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में करवाई जाए। नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे तो नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू पे किसी भी मुल्क को नहीं खेलना चाहिए। देखें, बात यह है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात स्पोर्ट्स से बेहतर हो सके, व्हाई नॉट वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। माजी में रमीज राजा ने यह भी कहा कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, लेकिन हम गए ना। लेकिन उसके बावजूद एक सियासी बात की ना उसने, उसके बावजूद हम गए, हम खेल के आ गए। तो बात यह है कि व्हाई नॉट इंडिया इज नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, दैट्स वन क्वेश्चन। अगर माजी में इंडिया की टीम पर हमला हुआ है तो बताएं मुझे। वीरेंद्र सहवाग जब पाकिस्तान आया था तो वो अपनी स्टोरी में, अपने एक प्रोग्राम में ये बताते हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी वो इतनी थी कि वो अंदरून लाहौर गया। अंदरून लाहौर में उसने अपनी फैमिली के 32 लोगों के लिए, मैं बता दूं आपको, 32 लोगों के लिए खुद से कपड़े, शलवार, कमीज ढेर सारे उसने लिए। मजाल है किसी दुकानदार ने कहा कि भाई हमें पैसे दे दे, उसने कहा ये पैसे ले लो हमसे। वो कहा नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। ये है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, ये है पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंट्री से आने वाले सयाह का या स्पोर्ट्समैन की कद्र इज्जत। अगर आपको इज्जत नहीं चाहिए तो ठीक है, आप रहें वहीं पे, ना आए, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो आपकी इज्जत करते हैं, हमेशा से कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ देखा जाए तो आपकी भी जीत है, मेरी भी जीत है। पीसीबी ने तो बोल दिया अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी कैसे पॉसिबल है। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, किसी भी वर्ल्ड कप की बात करें, हर टूर्नामेंट में पाक भारत टाकरा सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर वो ही नहीं होगा तो उसकी क्या वर्थ रह जाएगी। देखें, हमेशा से होता है कि जब इंडिया में पाकिस्तान इंडिया का मैच था रिसेंट में, तो जिस होटल के अंदर 500 रुपीस का, इंडियन रुपीस का कमरा था, वो 1500 पे चला गया। तो अब आप मुझे बता, रेवेन्यू वहां भी जनरेट हो रहा है। तो ये चीज तो हम चाह रहे हैं ना। हाँ। ये तो हम भी चाह रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कि बदले में अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होती है तो पाकिस्तान में जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन इंडिया साफ इनकार कर रहा है और इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी उसी डगर पे चल पड़े हैं। सही।
असल बात यह है कि जिस तरह से हमें रेवेन्यू जनरेट करने की अगर बात की जाए तो हमारी भी कोशिश हो कि इंडिया में भी रेवेन्यू जनरेट हो। इसी तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो इंडिया को भी ये सोचना चाहिए, इंडिया को भी, कि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि इस वक्त जो हमारे हालात हैं उनको देखा जाए तो स्पोर्ट्स वाहिद है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। अगर इसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो याद रखना 1947 से आज तक जो हालात होते रहे बेहतर कभी भी नहीं होंगे। लेकिन बात यह भी है कि मुशर्रफ दौर में मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए थे और इसी तरह पाकिस्तान इंडिया में मैच देखने के लिए हमारे सदर भी इंडिया गए हैं। लास्ट टाइम यहाँ से इमरान खान भी मैच देखने वहां गए थे। बात यह है कि जिसके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो वो हमेशा से दोनों मुल्कों के बीच के जो ताल्लुकात है बेहतर करने में सबसे कलीदी किरदार अदा करता है। अगर आपने आज माजी में भी ये हुआ, ये आज की बात नहीं, माजी में भी ये हुआ, इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे। दुबई में हमारे न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस हुए, बावजूद भी पाकिस्तान ये नहीं कहा हम स्टेप बैक। श्रीलंका में हमारे 9 मैचेस हुए एशिया कप के, और एशिया कप की सारी वो कहते हैं ना मेहमान नवाजी जो कि पाकिस्तान ने करनी थी वो खत्म होकर रहेगी। लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो बस बात यही है ना कि अगर आपके आसपास के पड़ोसी मुल्क अगर साथ दे तो उनके साथ ताल्लुकात तो बेहतर होंगे। इसी तरह हमारा भी एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पोर्ट्रे होगा। लेकिन आप देखें कि 2009 के बाद आज तक किसी टीम पर, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, वो कोई भी टीम, अभी आगे न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही है, इंग्लैंड की टीम भी यहाँ पे मैच खेलने आ रही है, वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पे खेल के चली गई, अच्छा दीगर टीमें और यहाँ पे आगे, एक कोई हमला हुआ या एक कोई नाकाम हुआ मैच या कोई डिले हुआ या हमने कोई वहाँ पे उनके साथ कोई खिलवाड़ किया, नहीं हुआ। अगर 2009 को माजी में रखा जाए तो 2009 में इंडिया में कौन से हालात बेहतर थे, वहां पर भी तो हम जाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो, मैचेस हो, ताकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट हो। पाक भारत टाकरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसके लिए एडवांस में टिकट फुल हो जाते हैं। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान इंडिया और ऑन वन पेज फॉर प्लेइंग वन मैच। राइवलरी हमारी है ना, आप उससे पीछे हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं, ना ही हम हटना पसंद करेंगे। लेकिन बात यह है कि एक आध दफा आप सामना तो करें, चाहे वो विराट कोहली हो या आपके पास दूसरे टीम प्लेयर्स हो, कैप्टन हो, उनको चाहिए कि वो एक पेज पर आ जाए, वो आगे बढ़े, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेले, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दे तो बेहतर होगा। इंस्टीट्यूट के आप उसको पॉलिटिसाइज करें, पॉलिटिसाइज करेंगे तो ना आपका नुकसान होगा ना हमारा नुकसान होगा, बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा नुकसान होगा। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में जब भी हमने बात की है तो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा और सॉफ्ट इमेज एक बड़ा पोर्ट्रे रहा है। अब उसके अंदर एक और बात यह है कि हमेशा से आईसीसी, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर बिग 3 का कॉन्सेप्ट आता है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। माना कि आपके वहां पे होल्ड है, बावजूद भी आप इतने बड़े बड़े प्लेयर है, बड़े दिल का मुजाहिरा करके पाकिस्तान के साथ मैच खेले, आए हमारे मैदान में खेले। अगर आपको एक आध दफा भी कुछ हो जाए तो उसके बाद हमेशा के लिए आप हमारे पास ना आए, लेकिन आए तो सही, हम कुछ होने नहीं देंगे। हम चाहे तो मैंने आपको कहा कि मरीख पर भी हम मैच खिला के दिखाएंगे, वो भी सेफ एंड सिक्योर। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखी, चाचा जी की बात सुनी, चाचा जी ने बहुत ही अच्छी बातें की है। लेकिन इस वीडियो में मैं 2-3 बातों को कोट करूंगा। पहली बात कि हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने नहीं गए थे, बल्कि आपके प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे ही देश के मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में 2011 में इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच उसी स्टेडियम में बैठ के देखे थे। तो ये सच्चाई है। और उसके बाद में इमरान खान साहब बहुत बार आए हैं इंडिया, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक क्रिकेटर के रूप में आए हैं। उस समय उनका पॉलिटिक्स में भी उतना कोई पैर जमा नहीं था। दूसरी बात, वीरेंद्र सहवाग की जो लिबर्टी मार्केट में जो पैसे ना लेने का, तो ये सत्य है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने अपने परिवार के 32 मेंबर के लिए कपड़े लिए, ये मैंने नहीं सुना है। वीरेंद्र सहवाग की मैंने इंटरव्यू सुने हैं, जो लिबर्टी मार्केट में जब वो मार्केटिंग करने गए थे 2006 में या 2005-6 में, तब उनसे दुकानदारों ने पैसे नहीं लिए थे। ये बात सच है। मैंने वीरेंद्र सहवाग के मुंह से वो इंटरव्यू सुना है दोस्तों। और इन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान चांद पर भी सेफली करवा देगा। पाकिस्तान अगर चाहेगा तो सेफली हर मैच करवा देगा, लेकिन पाकिस्तान को सबसे पहले अपने मुल्क को सेफ करना पड़ेगा। जो 20-30 साल पहले जो गलतियां की इनके पूर्वजों ने, मैं मानता हूं कि आज के जो यंग जनरेशन है पाकिस्तान के, उनकी कोई कसूर नहीं है। उनके बाप दादाओं ने जो गलतियां की, जो नफरतें पाली भारत के खिलाफ, जो उनके देश में स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो एक चलन आया, उनको खड़ा किया। आज उनके वजह से उनका पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और बर्बाद होने के कगार पर है, मुहाने पर है। बस एक छोटा सा पुश कोई करेगा, वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो अभी भी वक्त है। पाकिस्तान के लोग अगर इस चीज़ को देख लेंगे, इसको सुधार लेंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है। भाई साहब ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान चाहे तो चांद पर भी करवा देगा, तो मैं कहता हूं कि चांद पर भी मैच हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपके देश में चलने वाले जितने भी जो ग्रुप्स हैं उन सबको ख़त्म करना पड़ेगा, अपने पड़ोसियों का। आज आप बताइए, आपसे अफगानिस्तान नाराज़ है, क्यों नाराज़ है?
जबकि वो एक इस्लामिक मुल्क है, आपका ब्रदर है। एक टाइम आप ही लोग कहते हो कि 20 लाख अफगानियों को हम लोगों ने शरण दिया, तो वो भी नाराज है। आज तो भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच की चर्चा करते हैं। खुद मुझे इंडिया और पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। तो ऐसा क्यों है? इन सब चीज़ों को गौर कीजिए, देखिए। पाकिस्तान में जो भारत जो आरोप लगाता है, उन सब चीज़ों को अमल कीजिए, उस पर काम कीजिए, भारत का विश्वास जीतिए। आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान दोनों का मैच होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप लोग चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान की लोगों की राय सुनी, खास करके इन अंकल जी का राय सुनी। पाकिस्तान बहुत ही आशा लेकर बैठा है कि भारत की टीम लाहौर खेलने जाएगी। उसके लिए बहुत सारे सहूलियात दिए गए, यहाँ तक कि सिक्योरिटी से लेकर होटल का जो डेस्टिनेशन है उसको अमृतसर भी रखने का जो एक क्या कहा जाता है उसको हिंदी में, मेरी हिंदी भी ठीक नहीं है, यानी कि टीम इंडिया अमृतसर में रहेगी और मैच अपना लाहौर में खेलेगी। इस तरह का प्रपोजल भी दिया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, बीसीसीआई क्या फैसला लेती है, हमारी गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। अब 2-4 दिनों के अंदर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सना अमजद जी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पूरा वीडियो देखना हो तो जाइएगा, उनको क्लिक कीजिएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।